कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत शिव मंदिर से, जहां दो इच्छाधारी नाग नागिन नागराज विक्रांत और नागिन रूही 100 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार शादी करने वाले थे। दोनों अपने प्यार में खोए हुए थे कि तभी सहगल परिवार का बिगड़ैल और अमीर लड़का युवराज यानी यूवी अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में वहां पहुंच जाता है। यूवी और उसके दोस्त रूही के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जब विक्रांत अपनी प्रेमिका रूही को बचाने के लिए आगे आता है तो यूवी और उसके साथी मिलकर विक्रांत पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। विक्रांत लहूलुहान होकर गहरी खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रूही अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को दम तोड़ते देखती है और उसकी चीख पूरी घाटी में गूंज उठती है। रूही कसम खाती है कि वो विक्रांत के खून की हर एक बूंद का हिसाब लेगी। रूही भगवान शिव की तपस्या करके अपना चेहरा पूरी तरह बदल लेती है और एक बेहद खूबसूरत लड़की बेला का रूप धारण कर लेती है। बेला सहगल परिवार के बिजनेस और उनकी जिंदगी में एंट्री लेती है। बेला का प्लान यूवी को फंसाकर उससे शादी करना और फिर उसे तड़पा तड़पाकर मारना था, लेकिन बेला इस बदले के खेल में अकेली नहीं थी। उसके साथ थी उसकी सबसे वफादार और पक्की नागिन दोस्त विशखा यानी विश। बेला और विश ने मिलकर कातिलों का शिकार करने का पूरा जाल बुना था। शादी के दिन सहगल हवेली में जश्न का माहौल था। बेला शादी का जोड़ा पहनकर मंडप में बैठने की तैयारी कर रही थी ताकि किसी को शक न हो। वहीं दूसरी तरफ विशखा यूवी को अपने रूप के जाल में फंसाकर हवेली से दूर जंगलों में ले जाती है। जैसे ही यूवी विशखा पर डोरे डालने की कोशिश करता है, विशखा अपने असली इच्छाधारी नागिन अवतार में आ जाती है। विशखा यूवी को उसके पाप याद दिलाती है और अपने जहरीले फुंकार और डंक से यूवी को मौत की नींद सुला देती है। जब शादी के मंडप में यूवी गायब मिलता है तो सहगल परिवार की इज्जत बचाने के लिए यूवी का बड़ा भाई माहिर सहगल आगे आता है। माहिर बहुत ही शरीफ, सुलझा हुआ और दयालु इंसान था। परिवार के दबाव में आकर माहिर और बेला की शादी हो जाती है। बेला को लगता है कि माहिर भी अपने भाई यूवी की तरह ही एक कातिल और मक्कार इंसान है, इसलिए वो मन ही मन माहिर से भी नफरत करने लगती है और उसे मारने का मौका तलाशती रहती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, माहिर बेला की हर मुसीबत में ढाल बनकर खड़ा होता है। माहिर का सच्चा प्यार, उसकी मासूमियत और परवाह देखकर बेला का दिल पिघलने लगता है और उसे एहसास होता है कि माहिर इस पूरे जुर्म से बेकसूर है। इसी बीच विशखा और बेला मिलकर यूवी के बाकी दोस्तों का एक एक करके शिकार करना शुरू करती हैं। हवेली में रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं और दहशत फैल जाती है। इसी दौरान कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। बेला को पता चलता है कि वो कोई आम नागिन नहीं बल्कि नागलोक की नागरानी है और नागमणि की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। लेकिन जैसे ही बेला नागरानी का पद संभालती है, सहगल परिवार में माहिर की मां सुमित्रा अपना असली जहरीला रूप दिखाती है। सुमित्रा कोई इंसान नहीं बल्कि नागमणि की लालची और बेदर्दी विषधर नागिन निकली। सुमित्रा नागमणि छीनने के लिए एक बहुत नीच चाल चलती है। वो एक तांत्रिक सपेरे को बुलाती है। वो सपेरा शिव मंदिर के पास बैठकर ऐसी मोहिनी और मायावी बीन बजाता है कि विशखा उसकी धुन पर पूरी तरह सम्मोहित हो जाती है। बीन की आवाज से विशखा का दिमाग उसके काबू में नहीं रहता और वो सुमित्रा की कठपुतली बन जाती है। वशीकरण के असर में आकर विशखा अपनी ही जान से प्यारी दोस्त बेला के खिलाफ साजिशें रचने लगती है और सुमित्रा का साथ देने लगती है। पर कहानी का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब बेला के सामने उसका मरा हुआ प्रेमी विक्रांत अचानक जिंदा वापस आ जाता है। बेला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जल्द ही विक्रांत का खौफनाक सच सामने आता है। विक्रांत कभी बेला से सच्चा प्यार करता ही नहीं था। वो तो अपनी मां सुमित्रा के साथ मिलकर नागमणि हड़पने का नाटक कर रहा था। क्या बेला अपनी दोस्त विशखा को उस सपेरे की बीन और वशीकरण के जाल से आजाद करा पाएगी? क्या वो सुमित्रा और विक्रांत के धोखे का जवाब दे पाएगी? ये सब जानिए पार्ट 2 में।